किस प्रकार से इंद्र का शरीर गया और फिर दूसरा इंद्र बना। चंद्र को भी अपने गीले वस्त्र से फटकार लगाई कि दुष्कर्म में भी तेरा साथ तो रहा। तो वो किंचित कालिमा चंद्र में कभी कभी पूर्णिमा में दिखाई देती है, किंचित कालिमा। लेकिन कोप और उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, वो अत्यंत क्रुद्ध हो गए, आवेश शांत नहीं कर पाए और वो बचा कुचा जो कोप था अहिल्या के ऊपर बरस गया उनका, किंतु पर पुरुष का स्पर्श नहीं समझ सके। तो उन्होंने कहा भगवान मेरा तो आचरण भंग करके मुझे देख ही रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वैसी नासिका भाल कपोल, वो वैसा ही शरीर, उसी प्रकार की भाषा बोल रहा था वो, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये है कौन। और अभी मेरा आचरण भंग करना ही तो चाहता था वो, पर मैं तो देव आपकी हूं। लेकिन वो संभाल नहीं पाए और बाद में तो कितना उनको पश्चाताप हुआ। वो एक भी दिन तो नहीं सो सके गौतम ढंग से, वो कभी शांत रह ही नहीं सके। पर तब तक तो गौतम की जिह्वा से वो भयानक श्राप निकल चुका था, जा तो पत्थर की हो जा, यहां पत्थर बन जा तू, यहां कोई जीव जंतु नहीं रहेगा, फूल नहीं खिलेंगे, भ्रमर तितलियां नहीं आएंगी, याचक भिक्षुक नहीं आएंगे, कोई संत महंत ब्रह्मचारी योगी नहीं आएंगे, किसी देवता का तुझ पर ध्यान नहीं जाएगा, और हाँ हाँ यहां कभी कोई नहीं आएगा। तो यहां ऐसे पत्थर बनी रहना, तू पत्थर तो रहेगी पर मानवीय संवेदनाएं तेरी रहेंगी, तू सिसकती रहेगी, रोती रहेगी, भूख प्यास से। पता नहीं क्यों इतना कोप कर बैठे वो, उनके श्राप को सुनकर घबरा जाता है मेरा मन कि क्या कर बैठे वो। फिर वो कभी ढंग से सो नहीं पाए, चित्त इतना अशांत, उद्विग्न, कभी वो टिक नहीं पाए, शांत रह नहीं पाए। लेकिन गिर पड़ी वो अपने पति के चरणों में और उसने कहा कि आप स्वामी हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, इतने कोप के बाद तो आपको कारण बताना होगा मेरे उद्धार का, तारण का। ये कब तक रहेगा श्राप आपका, इसकी कोई मर्यादा तो होगी। मतलब कब तक पत्थर रहूं मैं, कितने साल में पत्थर रहूंगी। मैं पत्थर बनना स्वीकार करती हूं, पर कितने साल, मतलब कब तक, फिर कौन तारेगा मुझे, मेरा तारण कैसे होगा, मुझे पत्थर से कौन मानव बनाएगा, मैं फिर कैसे फिर से प्रकट हो सकूंगी और आप तक आपको कैसे उपलब्ध हो सकूंगी, मैं फिर कैसे आपके वामांग में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकूंगी, कब तक। उनके भीतर से करुणा भी जगी, फिर रोदन करने लगे गौतम कि अब तो जो मैं बोल चुका वो होगा। लेकिन परम कृपालु, परम करुणा निधान, करुणा के सागर राम जब इधर से निकलेंगे वो तुझे तार देंगे, राम तेरा तारण कर देंगे। वो जब तुझे छुएंगे, तेरे मस्तक पर हाथ रखेंगे। लेकिन यहां तो गुरुदेव ने कुछ और ही आज्ञा दे दी। गुरुदेव कह रहे हैं चरणों की धूल उसके माथे पर पड़े आपकी। राम तो छूना चाहते थे मस्तक, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा कुछ और हो गई। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धी, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज, आपके चरण कमलों की, चरणों की रज इसके माथे पर गिरा दे, इसका उद्धार कीजिए। भगवान तो मस्तक पर हाथ रखना चाहते थे, माथे पर हाथ फिराना चाहते थे, उठ और जग। हाँ, पत्थर तो नहीं हम बना रहे हैं घर की बहू बेटियों को, पर हाँ कभी कभी कहते हैं चुप, बोलोगी नहीं, चुप हो जा, चुप, तुम बहुत बोलती हो, बोलती रहोगी, अब बोलना सीख लिया, अब जवाब देना सीख लिया, अरे बड़ी बोलती हो, सारे कायदे कानून, सारा संविधान आपका इनके ऊपर ही चलता है, चुप हो जाओ,
चुप रहो, बोला मत करो, मौन हो जाओ। बोलती हो, बोलने लगी, जवाब देती हो, अब तुम बोलना सीख गई, अब जवाब देने लगी आप। ना भैया, टेप से इसका मुंह चिपका दे, बंद कर दो, ताला लाओ अलीगढ़ वाला, मुंह पे लटका दो, नहीं बोलेगी भाई। बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। एक गौतम तो हमारे भीतर रहता ही है, कोई ना कोई एक गौतम हमारे रहता है, आगे नहीं आने देंगे। पढ़ा रहे हैं लड़कों को, पढ़ गई हैं लड़कियां, बढ़ा रहे हैं लड़कों को, पहाड़ चढ़ गई हैं लड़कियां। वायुयान चला रही हैं लड़कियां, पूरा संसार देख रहा था। चंद्रयान के कदमों की चहलकदमी कर रही हैं लड़कियां। They were all scientists. हम मैं चंद्रयान देखूं कि उनके माथे की बिंदिया और मांग का सिंदूर देखूं, कि उनकी ओर से धसी हुई साड़ी देखूं, वो दक्षिण की हमारी साइंटिस्ट बहनें। चंद्रयान धड़क, एक एक सांस धड़क रहे थे। हमारा तो बस, हमारी कुटिया दिल्ली वाली कोई फ्यू स्टेप्स दूर थी, तो मैं तो गाड़ी में बैठा रहा कि जब तक ये लैंड नहीं हो जाएगा मैं गाड़ी में से नहीं उतरूंगा। चंद्रयान हम लाइव देख रहे थे उसको, हमको लगा ये उतार किसने दिया, श्रीमान जी ने कि श्रीमती ने? श्रीमती उतार रही हैं चंद्रयान को, ये लड़कियां भारत की। झांसी की रानी, विद्योतमा, अबाला, घोषा, सूर्या, सावित्री, सती। श्रीमान जी बैठे क्षीर सागर में सो रहे हैं, वो लक्ष्मी हैं। एक समाधि में वो पार्वती है। तीसरी बुद्धि दे रही है, और बची कुची महत देवियां चंडमुंड सुम्न सुम्ब महिषासुर का मर्दन कर आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। ये देवियां हैं, इनका आदर करना सीखो। अपने गौतम को भीतर से बाहर निकालिए, उसे बोलने दो, उसे अवसर दो आगे बढ़ने का, शिक्षा, स्वास्थ्य के, उचित स्वावलंबन के, स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करो। धन्य है भारत।